साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। जो आपका टॉपिक है आज योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ये आपके पैट, SSC-GD, UPPCS, IAS और SSC-GD इत्यादि एग्जाम्स में और यूपी पुलिस में बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे गए हैं। क्वेश्चन इसी से आते हैं, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं से। तो शुरू करने से पहले अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके मोबाइल पर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। किसकी? एक नियोगी समिति थी। नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। योजना आयोग का आपका गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया। किसकी? नियोगी समिति की अनुशंसा पर। यह गैर संवैधानिक तथा एवं सलाहकारी निकाय थे। योजना आयोग क्या थे? एक गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी निकाय थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। भारतीय आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? भारतीय आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना पहला। दूसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना करना। तीसरा है पूर्ण रोजगार की प्राप्त करना। चौथा है गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन करना। पांचवा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। छठा आपका है निवेश एवं पूंजी निर्माण और सातवां आपका है आय वितरण में समानता एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी और आठवां आपका है समावेशी समृद्धि एवं धारणीय विकास। आगे देखते हैं, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पहली पंचवर्षीय योजना, जो पहली आपकी पंचवर्षीय योजना है, अवधि है उसकी 1951 से 1956 तक, जो हेरोल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी। आपसे पेपर में पूछा जाता है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली है। ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। किसमें दिया गया? उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। 1961 से ये 66 तक चली है। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता पर स्वतः स्फूर्ति बनाने पर बल दिया जाता था। किस पर बल दिया गया? आत्मनिर्भरता तथा स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया। किसमें? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। वर्ष 1966 और 69 के काल को योजना विकास प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी गई है। इसमें कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी, इसलिए प्लान हॉलीडे की से संज्ञा दी गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना पर डिस्कस करते हैं। यह क्लास आपके UPPSC पैट, SSC-GD, UPPSC, IAS इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर UPP के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 का मुख्य उद्देश्य था इसका स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। इसका विकास उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था?
तो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978 से 79 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना समय एक वर्ष पूर्व 1978 में समाप्त कर दी गई। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो एक वर्ष के पूर्व 1978 में ही समाप्त कर दी गई और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का केंद्र बिंदु है। ये सभी आपकी इम्पोर्टेंट हैं पंचवर्षीय योजना, इसलिए थोड़ी इसमें दी गई हैं, तो हम थोड़ी लाए हैं इसमें। तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास, इसका मतलब क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपका तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। आगे देखते हैं। 12वीं योजना के मुख्य निर्धारित लक्ष्य थे जीडीपी दर 8% और कृषि क्षेत्र की वृद्धि 14%। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य निर्धारित लक्ष्य क्या थे? जीडीपी 8% और कृषि क्षेत्र की वृद्धि 4% होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। उसके बाद पहले योजना प्लानिंग चलती थी, अब केंद्रीय मंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन किया गया। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को होता है। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? आइए चर्चा करते हैं। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का आपका फुल फॉर्म है। आपसे पेपर में कभी कभी पूछ देता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी है। आगे देखते हैं। आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो यहीं पे हमारी योजना सभी समाप्त होती हैं। अगर आप लोग देख लिए हैं क्लास को तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी अगली क्लास में आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से देख लेना। तो जय हिंद साथियों।